नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे वीरांगना झलकारी बाई। जैसा कि आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना जो कि झांसी की राजकुमारी थी, उनकी अंगरक्षिका के नाम पर इन्हें वीरांगना झलकारी बाई को जाना जाता है, लेकिन इतिहास इससे और भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे शुरुआत से। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे। जन्म के बाद माता पिता पति और इसके अलावा एक सैनिक दूल्हे राव और यूरोस, और अंत में मैथिली शरण गुप्त ने इनके बारे में क्या कहा, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो झलकारी बाई है, इनका जो जन्म हुआ था, झलकारी बाई का जो जन्म हुआ था, तो वह 22 नवंबर 1830। ठीक, इनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था और जन्म हुआ था भोजला झांसी जिले के अंतर्गत आता है और झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। झांसी उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसको याद करने के लिए मैं बता देता हूं, 22/11 याद करना। 22/11/1830 ये आपको जन्म दिवस इसलिए याद करना है कि वीरांगना झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। तो प्रश्न आ जाएगा कब मनाई जाती है, तो 22/11, 11 दूनी 22 या 22 का आधा 11, तो 11 नवंबर को झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। कोली समाज में इनका जन्म हुआ था। कोली परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये वीरांगना जो झलकारी बाई हैं, उनकी माता का नाम जमुना देवी था। जमुना देवी, माता का नाम जमुना देवी था, जो अल्प अवस्था में ही इनका निधन हो गया था। और इनके बाद इनका जो पालन पोषण है झलकारी बाई का, वो इनके पिता षडोबा सिंह ने किया था। इन्होंने अपनी बेटी झलकारी बाई को लड़कों की तरह पालन पोषण किया, उसको घुड़सवारी करना सिखाया और हथियार चलाना भी सिखाया। इस तरह से पूरा पालन पोषण का लड़के की तरह उन्होंने किया। एक ही बेटी थी उनकी। और इनकी जो 2 घटनाएं हैं जिसके कारण इनके साहस का प्रतीक दिखाई देता है। पहली घटना ये हुई थी कि जब ये जंगल में लकड़ी एकत्रित करने गई थी, तो उस समय तेंदुआ से इनका मुकाबला हो गया और तेंदुआ को इन्हें अपनी कुल्हाड़ी से मार गिराया। दूसरी घटना ये थी कि जो गांव में एक बार डकैत आ गए और एक व्यवसायी से लूटपाट करने लगे, और उस घड़ी को देखते इन्होंने उनका मुकाबला किया डकैतों का, और उनको भागने पर मजबूर किया और व्यवसायी की जान बचा ली गई। और पूरा गांव इनसे प्रसन्न हो गया, इनके साहस की तारीफ करने लगा। और गांव वालों ने फिर इनका जो विवाह है वो रानी लक्ष्मीबाई के जो सैनिक थे, रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक थे पूरन सिंह, तो पूरन सिंह से इनका विवाह किया। पूरन सिंह रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर तोपची का काम करते थे और ये भी एक वीर सैनिक थे, इसलिए ये जो है ना पूरन सिंह से इनका विवाह हुआ। ठीक है, पूरन सिंह ने जब इनको पहली बार महल में लेकर के आए, रानी लक्ष्मीबाई के महल में लेकर, तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की जो शक्ल है वो हूबहू मिल रही थी। सारे लोग आश्चर्य में थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों की शक्ल बिल्कुल हम शक्ल की तरह थी दोनों। तो उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को
झलकारी बाई को अपनी अंगरक्षिका नियुक्त कर दी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, तो अंगरक्षिका बनाई गई, अंगरक्षिका किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका बनाई गई। ठीक है, और फिर कुछ समय उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर रानी लक्ष्मीबाई ने जो झलकारी बाई थी उनको दुर्गा दल में शामिल कर दिया। ठीक है, तो दुर्गा दल जो है, दुर्गा दल ये महिला सेना दल था, महिला सेना दल, महिला सेना दल था, तो इसमें झलकारी बाई को शामिल कर दिया। ठीक है, फिर क्या है कि जो हीरोज था, हीरोज का जो अटैक है वो किले की तरफ हुआ और किले को चारों ओर से घेर लिया गया अंग्रेज ने, हीरोज ने अपने सैनिकों के साथ में। और महारानी लक्ष्मीबाई का एक सैनिक था दूले राव, तो ये ना गद्दार था, ये कैसा था? गद्दार था। इसने जो झांसी का किला था उसमें एक सीक्रेट दरवाजा था, उस दरवाजे को खोल दिया जिससे कि हीरोज और अंग्रेज महल में अंदर आ पाए, और ये अंदर आ भी गए। तो उस स्थिति को देखते हुए जो पूरन सिंह थे और उनकी जो पत्नी थी झलकारी बाई, इनकी पत्नी झलकारी बाई, दोनों ने मोर्चा संभाल लिया और रानी लक्ष्मीबाई को पीछे के गेट से जाने के लिए कहा और पूरा मोर्चा इन्होंने समझाया। ठीक है ना, इन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और उस स्थिति में पूरन सिंह की मृत्यु हो जाती है, और पूरन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जो झलकारी बाई है इनकी पत्नी, उन्होंने भी काफी रिस्क लेकर के हीरोज को गुमराह किया, और हीरोज ने भी यही समझा कि यही रानी लक्ष्मीबाई है, तो काफी गुमराह करने के बाद उसको पकड़ लिया गया। और जब उससे पूछा गया कि भाई बोल तुझे क्या सजा दी जाए, तो झलकारी बाई ने कहा मुझे फांसी दे दो। तो ये उनका हौसला साहस था कि वो दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, वो फांसी की मांग करने लगी और उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, इतिहास के कुछ पन्नों में बताते हैं छोड़ दिया गया और कुछ में बताते हैं उनकी डेथ हो गई। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो समाधि है वह समाधि ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ाव क्षेत्र में झलकारी बाई की समाधि है। तो ये हमको याद रखना है, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर पड़ाव क्षेत्र में है। ये प्रश्न आता है, इसको आप याद रख लेना कि झलकारी बाई की जो समाधि है वो ग्वालियर है, रानी लक्ष्मीबाई की भी समाधि ग्वालियर है, दोनों की समाधि कहां पर है? ग्वालियर है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई सभी में मुझे एक मर्द नजर आई जिन्होंने हौसला के साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है, और ये जो मैथिली सेनगुप्त है उन्होंने झलकारी बाई के बारे में कुछ शब्द कहे हैं, और वो शब्द थे जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही
है भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। तो मैथिली शरण गुप्त, जो कि एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कितनी सुंदर लाइन, वीरता पूर्वक लाइन झलकारी बाई के लिए लिखी है कि जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। तो कई महिलाओं के लिए ये प्रेरणादायक रही हैं। भारत की वीरांगना झलकारी बाई हमेशा ही महिलाओं के लिए प्रेरणादायक रहेंगी। और इसी के साथ सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो महिलाएं हैं भारत में जो जन्म लिया है, इनके बारे में सभी को जानना चाहिए। और इसी पर्पज से वीडियो बनाए जाते हैं, एक ज्ञान के पर्पज से, दूसरा एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।